हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। लाखों पेंशन धारकों की मांग को लेकर बुलानी पड़ी अर्जेंट मीटिंग। पेंशन भोगी मंच ने रखी अपनी 3 बड़ी जायज मांगें। बोले, इस महंगाई के दौर में इतनी थोड़ी पेंशन में नहीं हो पाता गुजारा। सभी मांगों को लेकर लगातार 3 घंटे चली मीटिंग के बाद केंद्र सरकार का बड़ा ऐतिहासिक फैसला। लगभग 5 साल पुराना अटका बकाया एरियर को मिली हरी झंडी। एक बार फिर डीए यानी महंगाई भत्ते ने फिर मारी बड़ी छलांग, हुआ 60 के पार। फिटमेंट फैक्टर ने लिया जबरदस्त मोड़। 2.86% होते ही न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये। पेंशन में 2.5 गुना तक की बम्पर बढ़ोतरी के साथ पेंशन एरियर का भुगतान। बड़ी पेंशन इसी माह। फैमिली पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट मिली, बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर आई बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ा बदलाव, साथ में हाउस रेंट अलाउंस, डीए और डीआर और कई बड़े भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए वर्ष 2026 एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की अवधि औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है। यह वह तारीख है जिससे भविष्य में होने वाली सभी वेतन गणनाओं की जाएंगी। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि इसका अर्थ तत्काल वेतन वृद्धि नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया की शुरुआत है जो आने वाले समय में लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगी। देश भर में लगभग 1,19,00,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं। इस नए वेतन आयोग से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और अब 8वां वेतन आयोग अपना काम शुरू कर चुका है। यह परिवर्तन न केवल वेतन संरचना में बदलाव लाएगा, बल्कि विभिन्न भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों को भी प्रभावित करेगा। बहुत से कर्मचारियों के मन में यह भ्रम है कि जनवरी 2026 से उनके बैंक खातों में अधिक राशि आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिलेगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, परंतु आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जिनमें विभिन्न हितधारकों से परामर्श, आर्थिक विश्लेषण और व्यापक अध्ययन शामिल हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सरकार को सौंप देगा। इसके पश्चात सरकार इस रिपोर्ट की समीक्षा करेगी, आवश्यक संशोधन करेगी और फिर इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगी। इस पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए संभावना है कि कर्मचारियों को संशोधित वेतन 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि तत्काल वेतन वृद्धि नहीं होती, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर बकाया राशि यानी एरियर को लेकर है। सरकारी परंपरा के अनुसार जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो वेतन वृद्धि की गणना पूर्व निर्धारित तारीख से की जाती है। इस बार यह तारीख 1 जनवरी 2026 है। इसका तात्पर्य यह है कि जब नई वेतन संरचना अंततः लागू होती है तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लेकर कार्यान्वयन तक की तारीख तक का पूरा अंतराल का एरियर मिलेगा। पिछले बार 7वें वेतन आयोग के समय कर्मचारियों को लगभग 6 महीने की बकाया राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार यदि वेतन संरचना 2028 की शुरुआत में लागू होती है तो कर्मचारियों को लगभग 2 वर्ष का बकाया एरियर मिल सकता है। यह एक बड़ी एकमुश्त राशि होगी जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती है। इस राशि का उपयोग कर्मचारी अपनी विभिन्न आवश्यकताओं जैसे ऋण चुकाने, निवेश करने या बचत करने में कर सकते हैं। वेतन आयोग को पूरी संरचना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व फिटमेंट फैक्टर होता है। यह एक गुणांक है जिसके माध्यम से पुराने मूल वेतन को नए मूल वेतन में परिवर्तित किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, वेतन वृद्धि उतनी अधिक होगी। अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की घोषणा नहीं की है, लेकिन विभिन्न विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठन अपना अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं। विभिन्न अनुमानों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 3.0 के बीच हो सकता है। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होता है तो न्यूनतम वेतन सीधा 34,000 रुपये हो जाएगा। वहीं यदि फिटमेंट फैक्टर 3.0 होता है तो राशि 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से 2.86 या 3.0 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम वेतन 50,000 रुपये से अधिक हो सकता है। 8वें वेतन आयोग केवल कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ही नई वेतन व्यवस्था लागू होगी, पेंशन धारकों की मूल पेंशन भी नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पुनर्गणना की जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि पेंशन में 25% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। महंगाई के इस दौर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी
महंगाई के इस दौर में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ी राहत साबित होगी। पेंशन वृद्धि से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। चिकित्सा व्यय, जीवन यापन की बढ़ती लागत व अन्य आवश्यकताओं को देख यह वृद्धि अत्यंत आवश्यक है। साथ ही पेंशनभोगियों को भी बकाया राशि का लाभ मिलेगा, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगा। नया वेतन आयोग लागू होने पर केवल मूल वेतन नहीं बढ़ता, बल्कि उससे जुड़े सभी भत्तों में भी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। महंगाई भत्ता, जो वर्तमान में एक महत्वपूर्ण घटक है, नई वेतन संरचना लागू होते ही शून्य से पुनः आरंभ कर दिया जाएगा। फिर धीरे धीरे इसे नए मूल वेतन के आधार पर बढ़ाया जाता है। मकान किराया भत्ता भी शहरों की श्रेणी के अनुसार संशोधित किया जाता है। एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को अलग अलग दरों से यह लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य विशेष भत्तों में भी वृद्धि की संभावना है। ये सभी परिवर्तन कर्मचारियों की कुल आय में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे। नई वेतन संरचना में ग्रेड पे की जगह नए वेतन मैट्रिक्स को अपनाया जा सकता है, जो अधिक पारदर्शिता और सरल होगा। एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर पेंशन धारकों को लेकर निकल कर आ रही है। आज के डिजिटल दौर में साइबर ठगी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। खासतौर पर पेंशन धारकों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां पेंशन अपडेट के नाम पर एक वरिष्ठ नागरिक से 2,40,000 रुपये की ठगी कर ली गई। ठगों ने बेहद शातिर तरीके से फर्जी फेसबुक लिंक और फार्म का इस्तेमाल किया, जिससे पीड़ित को शक तक नहीं हुआ। ये मामला किसी एक व्यक्ति तक के लिए नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए चेतावनी है, जो बिना चेक किए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपनी मेहनत की कमाई लुटा बैठते हैं। चलिए आपको बताते हैं कैसे की गई इस शख्स के साथ ठगी और किन किन छोटी गलतियों से आपको बचना जरूरी है। साइबर फ्रॉड का ये मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। यहाँ पेंशन धारक के फेसबुक पेज पर एक लिंक दिखाई दिया। ये लिंक पेंशन अपडेट से जुड़ा हुआ बताया गया था। लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुला, जिसमें नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और पर्सनल जानकारी मांगी गई। भरोसा करके उन्होंने सारी जानकारी भर दी। इसके बाद उनके मोबाइल पर ओटीपी आया, जिसे उन्होंने बिना सोचे समझे शेयर कर दिया। यहीं से ठगों को खाते तक पहुंच मिल सकी। कुछ ही समय में उनके खातों में से 11 बार 2,40,000 रुपये निकाल लिए गए। जब खाते में बैलेंस कम हुआ तो पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और साइबर क्राइम की जांच शुरू की गई। फ्रॉड से बचने के लिए जो गलतियां नहीं करनी है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण गलती अनजान लिंक पर क्लिक करना। सोशल मीडिया पर दिखने वाले पेंशन, केवाईसी या बैंक अपडेट के लिंक अक्सर फर्जी होते हैं। दूसरी बड़ी गलती है ओटीपी या बैंक से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा करना। बैंक या सरकारी विभाग कभी फोन, मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए ओटीपी नहीं मांगते। तीसरी बड़ी गलती, बिना आधिकारिक वेबसाइट जांचे फॉर्म भर देना। पेंशन या सरकारी काम सिर्फ सरकारी पोर्टल पर ही होते हैं। चौथी बात, अगर खाते से पैसे कटने का मैसेज आए तो तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। थोड़ी सी सतर्कता और जागरूकता आपको लाखों रुपए के नुकसान से बचा सकती है। सातवें वेतन आयोग के तहत डीए का 60% तक पहुंचना इसलिए भी अहम है, क्योंकि यही आंकड़ा आगे चलकर नई सैलरी स्ट्रक्चर की नींव बनेगा। नई वेतन संरचना लागू होने के बाद डीए को फिर से शून्य से गिना जाएगा। इसलिए जनवरी 2026 का यह संशोधन एक ट्रांजिशन पॉइंट की तरह देखा जा रहा है। महंगाई भत्ते का हर संशोधन सिर्फ प्रतिशत का खेल नहीं होता, बल्कि ये लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों की मासिक आमदनी से जुड़ा फैसला होता है।